हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। तो आज अपन जो डीआई की सीरीज चल रही है उसके अंदर आज जो अपन डीआई करने वाले हैं वो अर्थमेटिक बेस्ड डीआई है और दूसरी जिसे कहते हैं कैश लेट की। तो ये सामने आपके क्वेश्चन दिख रहा है, तो वही है पूरा क्वेश्चन। अब इसको अपन को सॉल्व करना है। तो जो न्यू है उनको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, ये अपन एग्जाम तक एक डीआई डेली करने वाले हैं, एसबीआई मेंस तक। और अभी ऊपर मैंने लिख रखा है, लोग लिखते हैं टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड, मैंने लिख रखा है डिस्टेंस, स्पीड एंड टाइम। तो उसका एक रीजन है, वो भी मैं आपको आगे जाके जैसे ही पूरा जब ये कॉन्सेप्ट समझाऊंगा तो वो है। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश का क्वेश्चन पहले देख लो ताकि आपका डाउट हो जाए दूर कि हिंदी में भी है इंग्लिश में भी है। ठीक है, अब अपन करते हैं क्वेश्चन को स्टार्ट। थोड़ा सा उससे पहले मैं एक चीज और बता देता हूँ, ये जो लिखा हुआ है ये है 14 से 2/7। ठीक है, ऐसा कोई भी वैल्यू होगा फ्रैक्शन में तो वो ऐसे करके लिखा होगा। ठीक है, सेम यहाँ पे भी 2/7%। तो अब इस क्वेश्चन का ऐसा नहीं है कि बस ये यहीं पे खत्म हो जाएगा, इतना सा पूरा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर और ब्रीफ में भी है, थोड़ा सा मैं आगे आपको दिखा भी देता हूँ स्लाइड्स में, तो पता लग जाएगा। ये क्वेश्चन है पूरा लिखा हुआ, इतने ये क्वेश्चन सारे हैं, फिर आपको भी 1-2 क्वेश्चन करने को मिलेंगे। तो आपको जिसका भी टॉपिक क्लियर नहीं है वो आप लास्ट एंड तक देखना। आज के बाद में उसका ये वाला टाइम डिस्टेंस वाला टॉपिक आप एकदम क्लियर हो जाएगा और ऐसा डीआई आएगा तो आप इजीली कर लोगे। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा सा चीज बताने से पहले थोड़ा सा इधर ले जाता हूँ। ये टॉपिक कोई भी करवा रहा है, जो भी टीचर हो, बैंकिंग की प्रिपरेशन करवाता हो, यदि इसके अंदर आपको 2 टाइप के क्वेश्चन करवा रहा है तो वो आपको सीधा सीधा बता देता हूँ, गोली दे रहा है। कैसा? पहला क्वेश्चन है वो गोली वाला, बंदूक से निकली गोली, एक इंसान ट्रेन में बैठा है, पीछे से गोली चली, यहाँ लग गई, इंसान से आगे निकली, कितनी स्पीड बाद में वो गोली को आंख से देखेगा, आंख के पास में, ऐसा करके कोई कुछ करवाता है। तो वो टीचर एक्चुअल में या तो वो बैंकिंग के एग्जाम को भी दे नहीं पाया, ठीक है, या फिर उसको एग्जाम का पैटर्न ही नहीं पता आज तक। यदि कोई भी हो, चाहे कितना ही एक्सपीरियंस हो, यदि वो हो तो मेरे को भी, मैं कह देता हूँ, आके मुझे बता दो कि भाई ये क्वेश्चन इस साल में आया था। मैंने तो अपने करियर में नहीं देखे हैं, और उससे पहले कि मैंने जो 2012 से 2019 तक मेमोरी बेस्ड पेपर है, जो भी अड्डा वगैरह पे होते हैं, वहां पे कहीं पे भी एक बार भी ऐसा क्वेश्चन देखने को नहीं मिला। और दूसरा क्वेश्चन है वो थीफ वाला। थीफ वाला कैसे क्वेश्चन? एक थीफ हो, यहाँ पुलिस वाला है, ये थीफ है, ये भाग रहा है, यहाँ पे 2 घंटे बाद इस थीफ को पकड़ लेता है, तो वो स्पीड जो भी पूछते हैं पूछ। तो ये जो 2 टाइप के क्वेश्चन जो भी करवा रहा है, आप ऐसे मान लो उसको बैंकिंग एक्चुअल में पैटर्न पता ही नहीं है, चाहे वो कितना ही एक्सपर्ट आदमी है। तो आप खुद देख लेना, जिससे आप पढ़ते हो, यदि वो करवाते हैं तो उनसे सीधा पूछ लिया करो ना, कहाँ पे आया था क्वेश्चन, बताओ तो सही, आप करवा रहे हो किस बेस पे करवा रहे हो क्वेश्चन। बट वही है कि लोगों का भ्रम बैठा हुआ है कि ये सबसे बेस्ट है इस चक्कर में। और एक किसी ने बोल दिया था ये डीएसटी फॉर्मूला उन्होंने निजात किया है, तो मैंने ये स्कूल में पढ़ा था, तो स्कूल में वो तो पढ़ाने नहीं आए थे, तो मैं सीधा बताता हूँ, फॉर्मूला कोई भी नहीं बनाता है, सिर्फ कहीं ना कहीं से, वो कहते हैं ना कि उनके टीचर ने कभी पढ़ाया होता है, उनके टीचर भी कहीं से पढ़ के आते हैं, तो सेम ऐसा ही पैटर्न होता है। ऐसा नहीं होता कि उन्होंने बना दिया। मैंने एक जगह पे वीडियो देखा था 2021 में, तो वो कहता है ये डीएसटी फॉर्मूला मेरा है, पता नहीं कहाँ से बना के लिया है। ठीक है, अब अपन छोड़ते हैं ये बातें, अब अपन स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को समझने का। ठीक है, इस टॉपिक के अंदर पूरा क्या चीज है जो अच्छे से अपन समझ सकते हैं, आपको इजीली। देखो DST मैंने ऐसे डिस्टेंस, स्पीड एंड टाइम लिखा था, तो अपन को सिर्फ ऐसे लिखना है, ऐसे याद रखना है। जब भी डिस्टेंस निकालनी होगी तो ये आमने सामने है, मतलब डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। हो गया। टाइम निकालना है तो देखो D/S हो रहा है। तीसरी चीज अपन को स्पीड निकालनी है, स्पीड निकालनी है तो D/T। इसीलिए बस ये फॉर्मूला यूज किया जाता है। इसी फॉर्मूला पे सारा का सारा टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड है। अब देखो इसके अंदर करना क्या होता है, मैं आपको एक जो क्वेश्चन आते हैं प्रीलिम्स के अंदर, कभी मेरे को मौका मिला तो मैं आपको सारा ये टॉपिक करवाऊंगा। ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म की जो डिस्टेंस होगी ना, वो दोनों को मिला के ही वो टोटल डिस्टेंस में काउंट होता है। नहीं तो क्या होता है, प्रीलिम्स अपन यहाँ पे x रख सकते हैं, x प्लस जैसे 240 मीटर लंबी ट्रेन, ठीक है, 35 सेकंड में
इतनी स्पीड, कोई भी स्पीड दे दी, जैसे 24 मीटर पर सेकंड दे दिया, ठीक है, जो भी स्पीड दे दी तो निकलती है, तो इससे प्लेटफॉर्म की निकल जाएगी, ठीक है। यदि प्लेटफॉर्म और इन दोनों की दे रखी है तो इसके अंदर, और दूसरी चीज रिलेटिव स्पीड होता है, एक आमने सामने से जा रहे हैं तो ऐड हो जाता है, एक साथ जा रही है ट्रेनें तो नेगेटिव हो जाती है। तो बस ये इतना बेसिक्स है, बेसिक इसलिए बताया ताकि अब आप क्वेश्चन करो तो आप आराम से फॉर्मूला लगा सको और इजीली कर सको। तो अपन आते हैं इस क्वेश्चन पे, जो क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में जब भी आपको क्वेश्चन देखने को मिले तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि क्वेश्चन में जो जो चीज दे रखी है, मैंने आपको बताया था इससे पहले की डीआईवी, जिन्होंने नहीं देखी हो तो वो अपना, अपन ने वो बना दिया इसका प्लेलिस्ट में, एसबीआई क्लर्क 2022, तो आप वहां पे ढूंढ के कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, जो जो दिया अपन को सिर्फ वो लिखना है, देन उसके बाद में सॉल्व करना दिया। देयर आर 6 पर्सन A, B, C, D, E and F. Total distance traveled by all these person is 7200. तो 6 पर्सन है 7200। अब अपन 1 आवर की स्पीड क्यों नहीं निकाल सकते, उसका एक रीजन है कि यहाँ पे सबकी इक्वल नहीं दे रखी, ठीक है। इक्वल डिस्टेंस होती तो अपन बता देते कि इतना है, तो अपन को नहीं पता। अब देखो, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए इज 288 किलोमीटर मोर देन दैट ऑफ एफ, मतलब एफ से 288 किलोमीटर मोर है वो ए है। तो जैसा जैसा दिया अपन ने एक बार लिखना है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सी एंड दैट ऑफ डी आर इक्वल, तो यहाँ पे सी एंड डी आर इक्वल, ठीक है। ये जो दे रखा है अपन को यहां तक एक बार के लिए देखना है कि जो जो इक्वल है, जो भी सब कुछ दे रखा है वो अपन को डेटा एक बार लिख लेना। वेयर इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बी, ये 14 से 2/7% है, इज मोर देन दैट ऑफ द एफ, तो एफ से, अब इसको 14 से ही 2/7 को परसेंटेज को मोर है, ठीक है। जो मोर है वो बी है, इन्होंने सीधा सीधा बोला 14 से 98 और ये हो गया 100/700, तो ये हो गया 1/7। अब मोर में क्या होता है, ये +1 भी ऐड हो जाएगा, तो ये बी आ गया वो है 8x और एफ है 7x। एफ 7x है तो यहां देखो ए का वैल्यू आ गया 288 इज इक्वल टू ए, ठीक है। मैंने हमेशा आपको बता रखा है, एक ना कहीं पे हिंट दिया होगा, तो पहला हिंट यहां से अपना निकला है ए वाला। हिंट पकड़ते जाओगे, आपका डीआई क्या कोई भी क्वेश्चन होगा डीआई के अंदर वो इजीली सॉल्व होगा, बस आपको हिंट पकड़ना है। अब उसके बाद में यहाँ पे कुछ और भी दे रखा है, तो अपन इसको ऐसे कर लेते हैं ताकि इजीली सॉल्व हो जाए। उसके बाद है सी डी एंड ई टुगेदर कवर्स सी प्लस डी प्लस ई, ये 52% कवर करता है, इसने बोला है, ऑफ टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑल द पर्सन एंड द रेशियो ऑफ डिस्टेंस कवर्ड बाय ई टू दैट ऑफ ए। ई और ए का रेशियो दे रखा है 11:9, 9 यहाँ पे है, वो इधर लिखा गया है तो वहां पे 9, ठीक है। तो अब यहाँ पे 6 थे, ए प्लस बी प्लस, यहाँ कौन सा बच गया, एफ बच गया, तो ये कितना कवर करेंगे, फिर 40 है। तो ये जो दूसरा हिंट था अपन को पकड़ना था। अब इस हिंट से क्या हो जाएगा कि अपन क्वेश्चन को स्टार्ट कर सकते हैं। उसका रीजन कैसे, क्योंकि अपन पास ए की वैल्यू है 7x प्लस 288 प्लस बी की वैल्यू अपने पास में 8x है प्लस एफ की वैल्यू यहाँ पे अपने पास में 7x है, ठीक है, इज इक्वल टू 7200, टोटल का 48%। अब मल्टीप्लाई करना इजी कैसे होता है, 24 तिया 72 होता है, 48 24 दूना 48 होता है, ठीक है। तो ये 24 का स्क्वायर आप सबको पता होगा 576 इंटू 6, 36 हो गया, 3 बच गया, 42 3 45, 4 हो गया, 3456 आ गया, और ये हो गया 7 8 15 7 22, 22x प्लस 280 है, ठीक है। तो अब इसको यहाँ पे सोल्व करना है, 288 लेस कर दिया तो ये बच गया लगभग, यहाँ 8 हो गया और यहाँ हो गया 6 हो गया, यहाँ 1 आ गया, यहाँ आ गया 3, तो x की वैल्यू आ गई नीचे, 22 से डिवाइड कर देंगे, 22 एकम 22, तो ये बच गया 96, 22 चौका 88, 22 चौका 88, तो x की वैल्यू आ गई 144। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है मेरे हिसाब से तो।
तो x की वैल्यू से अपन क्या क्या चीज फाइंड आउट कर सकते हैं, वहां देखना है अपन को, ठीक है। कि सबसे पहले अपन x से क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, तो देखो x से सीधा सीधा यहाँ पे आपको सीधा पता लग रहा होगा कि b इज इक्वल टू है f है a है, ठीक है। तो जो भी चीजें हैं वो आगे अपन को जब फाइंड आउट करनी पड़ेगी करेंगे, बट अपन अब देखो यहाँ से अब अपन को एक चीज पता लग रही है कि a फाइंड आउट हो जाता है तो e भी फाइंड आउट हो जाएगा और ऑलमोस्ट अपने सब बन है। तो अपन क्या करते हैं, a पे चलते हैं। a क्या है 7x प्लस 288, तो 7 इंटू 144 प्लस 288, ठीक है। तो 7 चौक 28, 2 20, 10 बच गया, और ये सॉरी 2 बच गया, और ये 98 और 100 हो गया, ठीक है, प्लस 288। तो ये इतना सा भी है। अब इसको कर लेते हैं अपन ऐड, इसको ऐड करेंगे तो ये बन गया 6921, 1296 बन गया, वो हो गया ई की वैल्यू। तो अब अपन को आगे जब भी वैल्यू चाहिए होगी तो अपन यहाँ बैक जाके और अपन वैल्यू देख लेंगे, ठीक है। अब अपन को इससे पहले अभी ई नहीं निकला है, सॉरी ये ए है, ई निकालने के लिए यहाँ पे जाना पड़ेगा। तो अपने पास में 9 की वैल्यू है जो 1296 है, तो 1 की वैल्यू होगी 1296 बटा में 9, और इसकी ई की वैल्यू निकालनी तो मल्टीप्लाई 11 से, 9 एकम 9, ठीक है, 39 हो गया, 9 चौक 36, 9 चौक 36, 144 इंटू 11। अब मैंने ये ट्रिक भी बता रखी है। तो क्या करना क्या होता है, जब भी 11 से मल्टीप्लाई करना होता है किसी वैल्यू को, उसमें पहले तो 0 ऐड करते हैं, देन वही 144 ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो ये ऐड करने पर ये 11 की ट्रिक है। तो 1584 ये ई है, ये वाला था ए है, ठीक है। जैसे बी निकालना होगा तो बी भी निकाल लेंगे, एफ निकालना होगा सीधा एफ तो सीधा ही हो गया, क्योंकि यहाँ अपन ने 7 से मल्टीप्लाई किया था तो 1008, तो ये एफ हो गया, ठीक है। तो जो भी वैल्यू चाहिए होगी अपन निकाल लेंगे। ये आपको पूरा ब्रीफ था, जो क्वेश्चन यहाँ से समझ में आया होगा कि ये तो अपन को पहले सोल्व करना ही पड़ेगा। देखो वीडियो लंबा बनेगा, बट आपको समझ में प्रॉपर वे में आने के समझाने की वजह से मेरे को ऐसा करना पड़ रहा है, अदरवाइज मैं शॉर्ट में भी कुछ चीज ऐसे कर सकता हूँ, बट वही है कि समझाने की वजह से ये क्वेश्चन लंबा हो, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन अपन ने जो निकाल लिया, वो क्या कह रहा है, डी स्पीड इज 24 किलोमीटर लेस देन दैट ऑफ द सी एंड 85 बटा 5/7% ऑफ स्पीड ऑफ एफ, ठीक है। तो अब देखो 85 सही 5/7%, इसको कैसे लिखे, 5 7 35, 3 बच गया, 56 3 59, 595, 600 बटा में 700, तो ये हो गया, ठीक है। अब यहां से जो निकलेगा, देखो अब इन्होंने बोला डी की स्पीड कितनी हुई 6x, यहां से आप ये पूरी लाइन पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और एफ की होगी है 7x, ठीक है। और अभी इसके अंदर सी बोल रखा है, उसने बोल रखा है 24 किलोमीटर लेस देन दैट ऑफ द सी, ठीक है। तो सी है तो वो हो गया 6x प्लस 24, क्योंकि वो उधर से लेस होगा तो वैसे माइनस में करके कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि उन्होंने बोल रखा है डी स्पीड इज 64 किलोमीटर लेस देन दैट ऑफ सी, तो यहाँ पे सी का ही आ गया। ये स्पीड के ऊपर बात हो रही है तो अपन ने ये वाला निकाल लिया, ये एक्स वो वाला एक्स नहीं है कि वहां पे सीधा वैल्यू पुट करें। यहाँ इफ एफ टेक्स 8 आवर्स टू कवर 77 सही, ये 77 सही 7/9% है, ठीक है, ऑफ हिज टोटल डिस्टेंस, एंड देन व्हाट टाइम विल बी टेकन बाय सी टू कंप्लीट हिज होल जर्नी, ठीक है। तो यहाँ पे अब बात करते हैं, यहाँ से अब अपन को सीधा सीधा डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगाना है। ये 63 6 बचा, 63 6 69, 693, ये 700 बटा में 9, 700 बटा में तो 7/9 हो गया सीधा सीधा। तो 8 आवर की निकालनी, ये आ गया अपने पास में यहाँ पे डिस्टेंस, ठीक है, और डिस्टेंस आ गया तो अपन को डीएसटी फॉर्मूला से सीधा सीधा निकालना है। अब अपन को एफ की वैल्यूज पता है 7/9, ठीक है, 7x इंटू 8। अब ये हुआ क्या है, कुछ को तो ये ही नहीं पता लगे, ये क्या चीज है अपने पास में स्पीड। अब आपको उस फॉर्मूले की वैल्यू समझ में, ये टाइम, तो ये क्या है डिस्टेंस, डिस्टेंस इसकी ये थी, इसका 7/9 ये है जो अभी अपन को कर रहे हैं, टोटल डिस्टेंस में आ रहा है काउंट। तो अब इसको 7 से 7 कट हो गया, 9 से काट देते हैं, 9 एकम 9, ठीक है, ये 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 112, और ये x की वैल्यू आ गई यहाँ पे 14, ठीक है, क्योंकि इससे काट जाते थे 14। अब वो पूछ रहा है सी का, पूछ रहा है तो सी का कितना टाइम है,
जो सी है वही डी है, यही चीज है। अब मैं आपको सी और डी थोड़ा सा मैंने निकालना, शायद मैंने निकाला नहीं है, अपन पिछली यहाँ पे नहीं निकाला, यहाँ निकाल देता हूं मैं थोड़ा सा साइड में, ठीक है। देखो सी और डी का कैसे निकालना था, वो आपको सीधा सीधा पता था कि 52% था ई सी और डी का 52% था टोटल का, ठीक है। तो ई अपने पास में कितना था वो अपन बाद में देख लेंगे, 7200 का 52% जितना भी आएगा माइनस ई, क्योंकि ये सारे थे ना, माइनस कर देंगे ई क्योंकि इधर लेके चले जाएंगे 52%, और ई कितना था अपने पास में 1584, ठीक है। तो इसको जब काटते हैं ये 24 तिया 72 होता है, ये 13 चौकी 52 होता है, तो इसको मल्टीप्लाई करना है। तो इसको क्या करना है, ये 13 चौकी 52, इसको कर लो 12 इंटू 13 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, ठीक है। अब इसको किया 12 24, 24 चौका 96, 96 इंटू 39, ये मल्टीप्लाई करना है। रुको मैं एक सेकंड में इनको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे कॉपी भी कर लेता हूँ ताकि ये चीज बच जाए। ये हो गया 3744 और 3744 आया, इसमें से 1584 लेस कर दिया, 1584 लेस कर दिया, तो ये जो बच गया वो है 2160। तो 2160 जो है वो आया सी प्लस डी, तो इन दोनों की वैल्यू सेम थी, तो मतलब x प्लस एक्स है, ये हो गया 2x, तो x की वैल्यू आ गई, इसमें 2 का डिवाइड करना है, तो 2 का डिवाइड करना है 2 फिर 0 फिर 80, मतलब 1080 आ गया। तो अब यहाँ पे टाइम निकालना है, तो टाइम रिक्वायर्ड टाइम जो था वो यहाँ पे निकालना पड़ेगा, जिसमें c की वैल्यू है अपने पास में, डिस्टेंस है 1080, क्योंकि देखो DST फॉर्मूले से DST टाइम निकालना है तो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड चाहिए अपने पास में, ठीक है। तो डिस्टेंस कितनी 1080 है, और ये कितना है 6 इंटू 14 प्लस 24। अब ये कैसे आया वो मैं आपको बता देता हूँ, ये रहा सी का पूरा स्पीड, ये है 6x था, x की यहाँ पे मैंने वैल्यू पुट की है, और ये यहाँ पे होगा वो इसको कि 84 और ये 24, तो हाँ 84 8 और ये हो गया 10, 108, 1080 बटा में 108, तो इससे काटा तो ये 10 आवर्स आ गया, तो ये रहा आंसर। तो पूरा बेसिक देखो मैंने आपको पूरा ब्रीफ में समझाया एकदम इजीली। अब मैं थोड़ा सा इसको क्या है सेट करने की कोशिश करूंगा कि मेरे को ये चीज मेरे को पहले बता देनी चाहिए थी, मैं बताना भूल गया। तो ये वाला वो है, ये देखो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ पीछे, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। एक सेकेंड रुको, अब देखो यहाँ पे मैं बता देता हूँ वो चीज आपको, ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। क्योंकि यहाँ पे जब अपन ने लिया था C प्लस डी प्लस ई 52% है टोटल का, तो यहाँ पे C प्लस डी तो वैसे का वैसे ही रहने वाला था। अब ये क्या था 7200 का 52% निकाल लिया, और E अपन ने इधर माइनस कर दिया था। अब यही मैं कर रहा था, C प्लस डी 7200 का 52%, 24 तिया 72 निकाल लो, इधर से 13 चौकी 52 निकाल लो। तो इसको क्या करना था 288 इंटू 13 करना था, क्योंकि हाँ ये 12, हाँ यही करना था। तो ये लेस करना था ई को लेस करना था। अब ई की वैल्यू अपन ने यहाँ पे निकाली थी अभी, ये ई नीचे 1584, तो ये 1584 ये लेस करना था, तो ये C प्लस डी आने वाला था। तो C और D यहाँ पे इक्वल थे, मतलब ये x है तो ये भी x प्लस x हो गया, तो ये 2x हो गया था, ठीक है। तो ये 2160 आ रहा था, फिर 1080 आ गया, तो ऐसे करके निकाला था, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा। अब ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को करते हैं पूरा। देखो सारे क्वेश्चन बड़े बड़े हैं, मैं सीधा यदि आपको कह दूं कि आप कर लो तो नहीं होंगे। यदि आप ट्राई करना चाहो तो पहले पोज करके ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है मेरे को कि हाँ वो तो तुम घर पे ही रहोगे तो आप अपने हिसाब से कर सकते हो। अब क्या बोला, ए ट्रेवल्स 540 किलोमीटर बाय एयर, ठीक है, 540 बाय एयर
और 576 बाय ट्रेन, ठीक है। एंड द रिमेनिंग, अब रिमेनिंग ए की जब टोटल है वो देखते हैं अपन, ए की टोटल कितनी थी, यहां से अपन को पता लगेगा। ए की टोटल अपन ने निकाली थी 1296 थी शायद, है ना, 1296 थी मेरे हिसाब से, हाँ तो 1296 थी। तो 1296 में से रिमेनिंग अभी सीधा लेस कर ही लो पहले ही, ये कितना हो गया 6 11 11 1116 हो गया, 1116 08। तो 180 जो बचा हुआ है वो कह रहा है बाइक लेता है, मतलब 180 है वो बाइक लेता है। तो ये अपन को यहां तक पता लग गया, कोई दिक्कत नहीं है। एंड टेक्स टोटल टाइम ऑफ 6 सही 1/4 है, तो ये हो गया 25/4। अब देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, डिस्टेंस दे रखी है, टाइम दे रखा है, इक्वल में इतना टाइम देता है। तो डीएसटी फॉर्मूले से डीएसटी टाइम निकालना होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, मतलब डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस क्या है, ये 3 दे रखी है, तो 540 बाय यहाँ पे कुछ आएगा प्लस 576 बाय कुछ आएगा पता नहीं है, ठीक है, प्लस यहाँ पे 180 आ गया, ठीक है। ये तीनों अभी तक अपन को पता नहीं है। बाइक ट्रेन ये एयर का है, मैं हल्का सा लिख देता हूँ, और ये अपने पास में ट्रेन का है, और ये अपने पास में बाइक का है, और ये टोटल 25/4 हो गया, ठीक है, टाइम। अब यहाँ नीचे की जो तीनों वैल्यूज पता होगी तो अपन इक्वल में रखेंगे और देन अपन आंसर निकाल लेंगे। वो आंसर आपको निकालना है, बस मैं आपको बता देता हूँ आगे, ठीक है। द रेशियो ऑफ स्पीड, देखो हिंट दे दिया, मैं बोलता हूँ ना हमेशा हिंट देगा। द रेशियो ऑफ स्पीड एरोप्लेन टू दैट ऑफ द ट्रेन इज 5:1। 5:1 का यहाँ पे सीधा सीधा इन्होंने दे दिया कि एरोप्लेन है वो है 5x, ठीक है, तो ट्रेन है x। तो अपन ने यहाँ पे एरोप्लेन 5x है, ये x है, ठीक है। अब ये नहीं पता, ये पता लग जाए तो अपन निकाल देंगे। अब देखो एंड स्पीड ऑफ ट्रेन इज 20% मोर देन दैट ऑफ बाइक, देन फाइंड द स्पीड ऑफ बाइक, ठीक है। तो इसका सीधा सीधा फंडा ये हो गया कि x का 20% मोर है, तो ये हो गया, क्योंकि ट्रेन अपने पास में सीधा सीधा ट्रेन x है ना, उसने बोला इसका 1% ज्यादा है, तो ये हो गया 5/6। तो यहाँ पे आ गया x इंटू 5/6 है, ये 6 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो अब आपको करना क्या है, इसको सोल्व करना है, जो x की वैल्यू आएगी वो आपको बतानी है। उसके बाद में जो भी वो पूछेगा कि भाई ये क्या पूछा, फाइंड द स्पीड ऑफ द बाइक, तो यहाँ से स्पीड ऑफ द बाइक निकाल लोगे, इजिली इसको सोल्व करोगे तो आराम से आ जाएगा, ठीक है। इस चीज को सोल्व करना है आपको और कमेंट सेक्शन में इसका कमेंट करना है आंसर, ठीक है। तो ये आप कर सकते हो, मेरे को इजीली पता है क्योंकि अपन टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। अब ये क्वेश्चन, सी स्टार्टेड टू ट्रेवल फ्रॉम होम, सी का कितना था, अभी सी और डी इक्वल थे, तो इसका डिस्टेंस अपन को पता ही है, पहले अपन ये लिख लेते हैं ताकि अपने दिक्कत ना। सी स्टार्टेड टू ट्रेवल फ्रॉम होम एट द स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड। अब ये सारा किलोमीटर में था, तो इसको पहले चेंज कर लो, 30 इंटू 18/5, ठीक है, तो ये हो गया 108, ठीक है। तो ये 108 आ गया यहाँ पे, क्योंकि किलोमीटर में साइज। इन ऑर्डर टू रीच हिज ऑफिस ऑन टाइम, आफ्टर 1 आवर ही फाउंड दैट ही लेफ्ट हिज वॉलेट इन होम। देखो यहाँ पे बहुत बड़ा हिंट है, आफ्टर 1 आवर ही फाउंड दैट ही लेफ्ट हिज वॉलेट इन होम। देखो यहाँ से कोई बंदा 1 आवर चला गया, ठीक है, फिर वो उसको याद आया कि होम पे मैं यहाँ पे कोई जगह है ए, वहां से उसको याद आया कि मैं तो वॉलेट वगैरह घर भूल गया, तो वो वापिस गया। तो इस जर्नी के अंदर देखो सीधा सीधा 1 आवर तो ये लग रहा था, ठीक है, और 1 आवर वापिस जाने का लगा, तो ये हो गया 2 आवर। तो ये 2 आवर्स तो एक्स्ट्रा टाइम है, इसको अपन यूज करेंगे आगे। ही वेंट बैक एंड आफ्टर टेकिंग हिज वॉलेट, मतलब वापस लेके आया, तो इसको 2 आवर्स लग गया पूरा का पूरा, ठीक है। ही इंक्रीज हिज स्पीड बाय x किलोमीटर पर आवर टू रीच हिज ऑफिस ऑन टाइम, मतलब उसने कोई स्पीड है x किलोमीटर, उसको इंक्रीज कर दिया। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, डिस्टेंस बिटवीन होम एंड ऑफिस इज सी सेम एज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय हिम अबव, ठीक है। तो इसने अब देखो सीधा सीधा एक नॉर्मल सी बात है, इसको निकालने के लिए
टाइम दे रखा है, देखो टाइम निकालना है अपन को। मेन चीज ये है कि उसने कितनी स्पीड से बढ़ाया था। तो टाइम निकलता करते हैं कैसे निकल, डीएसटी फॉर्मूले से। तो डी बाई एस, डी कितना है मतलब डिस्टेंस कितना है 1080, और टाइम अपन को यहाँ सॉरी स्पीड यहाँ से 108 अपन ने निकाली, तो ये हो गया 10 आवर्स। ठीक है, अब उसने इससे 2 आवर्स कम कर दिए थे। ठीक है, उसके बाद में उन्होंने जो किया है वो चीज बतानी है अपन को कि भाई आफ्टर ट्रेवलिंग फॉर 1 आवर गोइंग बैक हिज होम, ये वाला पूरा चीज बताना है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, 1080 ये 8 आवर्स लगते हैं, तो फिर 2 घंटे कम कर दिए, 1080 ये डिफरेंस बताना है कि टोटल उसको कितना टाइम लगा। ठीक है, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये हो गया यहाँ पे 10। ठीक है, अब इसका एलसीएम लेना है, इसका एलसीएम आ गया 40, तो ये हो गया 180 इंटू 5 माइनस, और ये वाला हो गया 1080 इंटू 4। ठीक है, तो सीधा सीधा 1 बच गया और ये बच गया, 0 से 0 काटा तो ये आ गया 27 12, ऑप्शन में कहीं पे है ये। ठीक है, तो जैसे जैसे अपन को ये डीएसटी फॉर्मूला यूज करते जाना है वैसे वैसे ये क्वेश्चन सॉल्व होते जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो एकदम इजी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मैं हमेशा इसलिए देता हूं आपको सबको कि कितने लोग इस वीडियो को अच्छे से देखते हैं, उससे मुझे आइडिया हो जाता है। ठीक है, तो मेरे को अच्छा भी लगता है कि यार इनके डाउट सॉल्व करने चाहिए। वही लोग जो नीचे कमेंट करते हैं ना, वही मेरे को टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पे जब भी मैसेज करते हैं तो मेरे को याद रहता है कि हाँ इन्होंने ये थोड़ा सीरियस है स्टडी को लेके। ठीक है, वो सीखने को, तो इनके डाउट सॉल्व करने में मजा आता है। अदरवाइज नहीं देखते तो उनको तो कुछ कह ही नहीं सकते, नहीं देखो तो उनका ही घाटा, अपना क्या जाता है। तो अब लास्ट बात आते हैं, इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हो फॉर करंट अफेयर्स के लिए। ठीक है, और दूसरी बात अपन एक चीज और करने वाले हैं, टेलीग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हो। मैं दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, कमेंट सेक्शन में भी दे दूंगा। आपको कोई भी XYZ कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, और मैं सबके नीचे कमेंट जरूर पढ़ता हूँ। कमेंट में कुछ बोलते हैं पजल्स करवा दो, मैं पहले ही बोल रहा हूँ पजल वाला टॉपिक कोई दूसरे टीचर को पकड़ लो। ठीक है, चाहे अंकुश सर की भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो नहीं फॉलो करता, बट मैं बता रहा हूँ आपको कि आप फॉलो करना चाहो तो कर सकते हो। कि देखो पजल ऐसा टॉपिक है जो आपके लिए बोरिंग हो जाएगा, मैं करवा दूंगा। तो उसका रीजन पता है क्या है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 लोग बैठे हैं, तो मैंने बी यहाँ बिठा लिया। आप पूछोगे बी यहाँ क्यों बिठाया, तो मेरे को इसका कोई वैलिड रीजन नहीं पता। मेरा मन करता है तो मेरे को यहाँ लगता है कि भाई उसने बोला कि 5th से ऊपर बिठाना है, तो मेरा मन किया यहाँ बिठा लिया। अब यहाँ से पजल बन गई तो मैं बस फिर बना देता हूँ। मैं ये नहीं सोचता कि आप पूछोगे बी यहाँ क्यों बिठाया, यहाँ क्यों नहीं बिठाया। मैं यहाँ पे भी बिठाऊंगा, बट मेरा पहला मन यहाँ था यहाँ बिठाने का। कई बार तीर तुक्का चलता है, मेरे को यहाँ लगा यहाँ, तो फिर वो चीज मैं नहीं बता सकता, इसलिए मैं पजल नहीं करवाता हूँ। मैथ इसलिए थोड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट होता है, लोगों को नहीं पता होता है। ठीक है, तो आपको कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन का जरूर कमेंट करना है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगो तो जरूर बताना। ठीक है, इस टाइप की और अपन DI लेके आएंगे फिर डेली की अर्थमेटिक की। और आपका कोई अर्थमेटिक का कोई टॉपिक वीक हो, ठीक है, कोई भी अर्थमेटिक का टॉपिक वीक हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना। ठीक है, मैं उस पर DI लाऊंगा जिससे आपके ये सारे टॉपिक सॉल्व हो जाएं और आपका ये DI जो भी अर्थमेटिक है वो थोड़ा सा जो भी वीक है वो स्ट्रॉन्ग हो जाए। ठीक है, तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, जय माता दी। कर दो यार, तुम्हारे पैसे थोड़ी ना कट रहे, कर दो।